दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए, जब देवलोक की आभा फीकी पड़ जाए और समुद्र भी अपनी मर्यादा भूलकर उफान पर हो, तब क्या होगा? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस महाविनाश को रोक सके? आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के उस अद्भुत और प्रेरणादायक कूर्म अवतार की कथा, जहां एक विशालकाय कछुए ने अपनी पीठ पर पूरे ब्रह्मांड का भार संभाला और धर्म की स्थापना की। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, स्थिरता और अटूट विश्वास का एक शाश्वत संदेश है। हमारी यह पौराणिक कथा उस समय की है जब स्वर्गलोक अपने पूरे वैभव पर था। देवराज इंद्र अपनी शक्ति और ऐश्वर्य में लीन थे। तभी एक दिन अपने क्रोध और कठोर तपस्या के लिए विख्यात परम तेजस्वी आशी दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इंद्रलोक पहुंचे। उनके आगमन पर इंद्र ने उनका यथोचित सत्कार किया। प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य और सुगंधित पुष्पमाला भेंट की, जो स्वयं देवी लक्ष्मी के चरणों से निकली थी। ये माला इतनी पवित्र थी कि इसे धारण करने वाला कभी भी श्रीहीन नहीं हो सकता था। किंतु अहंकार में चूर इंद्र ने उस माला का महत्व नहीं समझा। उन्होंने उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत, जो स्वयं भी मदमस्त था, उस माला को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों से कुचलने लगा। यह दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनकी तपस्या की अग्नि उनकी आंखों में चमक उठी। उन्होंने गर्जना करते हुए इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, तुमने मेरे द्वारा दी गई इस पवित्र माला का अपमान किया है, जो साक्षात लक्ष्मी का अंश थी। तुम्हारे इस अहंकार के कारण तुम्हारा सारा वैभव, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा राज, सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। तुम श्रीहीन हो जाओगे। आशी दुर्वासा का श्राप तत्काल प्रभावी हुआ। देवलोक की चमक फीकी पड़ने लगी। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। उनका तेज मंद पड़ गया। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य घटने लगा और चारों ओर निराशा छा गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बलशाली असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। वे देवताओं से युद्ध में विजयी होने लगे और धीरे धीरे तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने लगे। देवताओं की पराजय और असुरों के बढ़ते प्रभाव से सृष्टि में हाहाकार मच गया। धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा और अधर्म का बोलबाला होने लगा। देवता भयभीत और बेबस होकर इधर उधर भटकने लगे। उनकी सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अंततः अपनी अंतिम आशा के रूप में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने भगवान से इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की करुण पुकार सुनी। अपनी शांत और गंभीर मुद्रा में उन्होंने देवताओं को धैर्य बंधाया। उन्होंने कहा, हे देवगण, आप चिंता न करें। इस संकट का एक ही समाधान है, समुद्र मंथन। क्षीर सागर का मंथन करने से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर आप पुनः अपनी शक्ति और अमृता प्राप्त कर लेंगे। आप सभी असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। देवताओं को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें अपने शत्रुओं असुरों के साथ मिलकर काम करना होगा। भगवान विष्णु ने समझाया कि यह कार्य इतना विशाल है कि अकेले देवता इसे नहीं कर सकते। उन्हें असुरों की शक्ति की भी आवश्यकता होगी। उन्होंने देवताओं को असुरों को अमृत का लालच देकर इस कार्य में शामिल करने की सलाह दी। यह एक कूटनीतिक चाल थी, क्योंकि भगवान जानते थे कि अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा। देवताओं ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और असुरों को समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया। समुद्र मंथन एक अत्यंत विशाल और कठिन कार्य था। इसके लिए एक विशाल मंथन दंड और एक शक्तिशाली रस्सी की आवश्यकता थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड के रूप में चुना। मंदराचल पर्वत इतना विशाल और भारी था कि उसे उठाना असंभव था। फिर नागराज वासुकी को मंथन की रस्सी के रूप में चुना गया। वासुकी एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली नाग थे, जिनकी शक्ति अतुलनीय थी। देवताओं ने वासुकी के मुख की ओर का भाग पकड़ा, जबकि असुरों ने पूंछ की ओर का भाग। यह एक समझौता था, क्योंकि असुरों को लगा कि मुख की ओर विष का खतरा होगा। इस प्रकार देव और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी की।
मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के बीच में स्थापित किया गया और वासुकी नाग को उसके चारों ओर लपेटा गया। मंथन आरंभ हुआ। देव और असुर अपनी पूरी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा और क्षीर सागर का जल मथने लगा। मंथन से भयंकर गर्जनाएं होने लगीं और समुद्र में विशाल लहरें उठने लगीं। यह एक अद्भुत और भयावह दृश्य था, परंतु कुछ ही समय बाद एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। मंदराचल पर्वत, जो इतना विशाल था, समुद्र की अतल गहराइयों में धंसने लगा। उसकी कोई नींव नहीं थी और वह अपने ही भार से नीचे जा रहा था। देवता और असुर दोनों ही घबरा गए। उनकी सारी मेहनत व्यर्थ होती दिख रही थी। पर्वत को डूबने से रोकने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। मंथन रुक गया और चारों ओर निराशा छा गई। ऐसा लगा मानो सृष्टि का यह महान कार्य अधूरा ही रह जाएगा। सभी की आंखें भगवान विष्णु की ओर थीं, क्योंकि केवल वही इस संकट से उबार सकते थे। जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और सभी आशाएं धूमिल होने लगीं, तब भगवान विष्णु ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया। उन्होंने तुरंत अपना दूसरा अवतार, कूर्म अवतार धारण किया। एक विशालकाय स्वर्णिम कछुए का रूप लेकर वे समुद्र की गहराइयों में उतरे। उनका शरीर इतना विशाल था कि वह पूरे मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर सकता था। भगवान कूर्म ने अपनी मजबूत और विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को थाम लिया। उनकी पीठ एक स्थिर आधार बन गई, जिस पर पर्वत मजबूती से टिका रहा। अब पर्वत न तो डूब रहा था और न ही हिल रहा था। भगवान कूर्म की स्थिरता ने मंथन को फिर से संभव बना दिया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक था। देवताओं और असुरों ने भगवान कूर्म को देखकर राहत की सांस ली और पुनः पूरे उत्साह के साथ समुद्र मंथन आरंभ किया। भगवान कूर्म की पीठ पर स्थिर मंदराचल पर्वत के साथ समुद्र मंथन पूरे जोर शोर से होने लगा। मंथन से एक एक करके अनेक अद्भुत और मूल्यवान वस्तुएं प्रकट होने लगीं, जिन्होंने सृष्टि को समृद्ध किया। कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली दिव्य गाय, उच्चैःश्रवा, 7 मुख वाला दिव्य घोड़ा, ऐरावत, इंद्र का श्वेत हाथी, कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु के वक्ष पर सुशोभित होने वाली दिव्य मणि, पारिजात वृक्ष, स्वर्ग का सुगंधित कल्प वृक्ष, अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी सुंदर नर्तकियां, देवी लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौंदर्य की देवी, जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी, वारुणी, मदिरा की देवी, चंद्रमा, शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रदेव, शंख पांचजन्य, भगवान विष्णु का दिव्य शंख, धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। लेकिन इन सभी रत्नों से पहले मंथन से एक भयंकर और विनाशकारी विष निकला, हलाहल। यह इतना तीव्र था कि इसकी गंध मात्र से ही सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवता और असुर दोनों ही भयभीत होकर पीछे हट गए। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये शिवजी की महान करुणा और त्याग का प्रतीक था। हलाहल विष के बाद अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए होड़ मच गई। असुरों ने छल से अमृत कलश छीन लिया और उसे अकेले ही पीने का प्रयास करने लगे। सृष्टि में फिर से अराजकता फैलने लगी। तब भगवान विष्णु ने एक बार फिर अपनी लीला दिखाई। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी के रूप पर मोहित होकर असुरों ने अमृत कलश उन्हें सौंप दिया और उनसे अमृत वितरण करने का आग्रह किया। मोहिनी ने अपनी माया से असुरों को भ्रमित किया और देवताओं को पंक्तिबद्ध करके अमृत पिलाना शुरू किया। उन्होंने केवल देवताओं को ही अमृत पिलाया, जिससे वे अमर हो गए और अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हमें अनेक गहरे और शाश्वत संदेश देता है। स्थिरता और धैर्य। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब जीवन में बड़े से बड़े संकट आ जाए और सब कुछ डगमगाने लगे, तब भी धैर्य और स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कछुए की पीठ ने मंदराचल को थामा, वैसे ही हमारी आंतरिक स्थिरता हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करती है। सही आधार का महत्व यह दर्शाता है कि किसी भी बड़े कार्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
एक मजबूत और स्थिर आधार का होना कितना महत्वपूर्ण है। बिना सही नींव के कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। सहयोग और सामंजस्य। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी सिखाती है कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी-कभी अपने विरोधियों के साथ भी सहयोग करना पड़ता है। ये सामंजस्य और कूटनीति का महत्व बताता है। ईश्वरीय सहायता। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में उनकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए स्वयं को एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट किया। त्याग और संतुलन। हलाहल विष का निकलना और शिवजी द्वारा उसे धारण करना हमें त्याग और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए किए गए बलिदानों का महत्व सिखाता है। यह कथा हमें ये भी बताती है कि जीवन में आने वाली हर बाधा एक अवसर हो सकती है, यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें और ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखें। दोस्तों, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की यह कथा केवल एक प्राचीन गाथा नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमें प्रेरणा देने वाली एक शिक्षा है। यह हमें सिखाती है कि जब भी हम असंतुलन या अस्थिरता महसूस करें, तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे कछुए की पीठ ने मंदराचल को थामा, वैसे ही सही समय पर सही सहारा और सबसे बढ़कर ईश्वर पर अटूट विश्वास सबसे बड़ा चमत्कार कर सकता है। अगर आपको यह पौराणिक, शिक्षाप्रद और भक्तिपूर्ण कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय विष्णु भगवान, जय श्री हरि।